सो गाइस जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने जियोयान को देखा था और जियोयान ने अपने एंग्री बुड्ढा फाइल लोटस से उस फॉर्मेशन के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया था, जिसके बाद हमने तीनों एल्डर को देखा था और उन तीनों ने अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर एक हैंड को एक्टिवेट कर दिया था और वो बुड्ढा फायर एंग्री लोटस के ऊपर अटैक करने के लिए आया था। इसके बाद हमने देखा था कि वो दोनों एक दूसरे से टकरा गए थे और वहाँ पर काफी खतरनाक वाला ब्लास्ट हो गया था और उसी साथ में हमने उन तीनों एल्डर को देखा था और वो तीनों काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे और वो नीचे भी आ गए थे अब आगे। लेकिन इसी साथ में हम श्याओ को देखते हैं और श्याओ इन तीनों की स्पेशल रिंग को अपने पास में रख लेता है और श्याओ काफी ज्यादा खुश होने लगता है। उसी साथ में जियोयान को यह भी पता था कि इन स्क्रोल में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर हो सकती है, इस वजह से जियोयान काफी ज्यादा खुश लग रहा था। और उसी साथ में जियोयान उन तीनों एल्डर से बोलने लगता है कि तुम तीनों ने जबरदस्ती मेरे से फाइट की, इसलिए मैं तुम तीनों के स्क्रोल को ले रहा हूँ। लेकिन उसके बाद हम फर्स्ट एल्डर को देखते हैं और वो जियोयान से बोलने लगता है कि लड़के तुम ज्यादा बोल रहे हो। और उसी साथ में हम एल्डर फेंग को देखते हैं और एल्डर फेंग उसको रोक लेते हैं और उसी साथ में वो बोलने लगते हैं कि हमको इस लड़के से फाइट नहीं करनी चाहिए और इसी साथ में वो बोलने लगता है कि हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो इस तरीके से गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम जियोयान को देखते हैं और जियोयान उन तीनों स्पेस रिंग के स्क्रोल को ओपन कर देता है। इसके अंदर 3000 इल्यूजनरी बोतल का फॉर्मूला था। लेकिन इसी साथ में जियोयान सोचने लगता है कि मेरा अंदाजा सही था और मेरे को पहले पता था कि ये स्क्रोल इन तीनों बूढ़े एल्डर के पास में होंगे। इसी के साथ में हम जियोयान को देखते हैं और जियोयान उन तीनों स्क्रोल को अपने पास में रख लेता है। लेकिन दूसरी तरफ एल्डर फेंगशियान को देखते हैं और वो काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे और वो नीचे आकर गिर जाते हैं। साथ में हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे क्योंकि जियोयान के पपेट ने उसको बहुत ही बुरी तरीके से धो डाला था। लेकिन इसी साथ में हम देखते हैं कि आसपास की जगह को जैसे देखते हैं तो समझ जाते हैं कि उन तीनों एल्डर को जियोयान ने बहुत ही बुरी तरीके से धोया है, इस वजह से वो अपनी जान को बचाकर यहाँ से भाग गए हैं। इस साथ में हम देखते हैं कि वो चुपचाप वहाँ से भागने लगता है। लेकिन हम जियोयान को देखते हैं और जियोयान उसके आगे से आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जियोयान के पपेट उसका रास्ता रोक देती है। उसके बाद हमें एल्डर तियान को देखते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और उसी साथ में वो जियोयान से बोलने लगता है कि ब्रदर मेरे को पता है कि हमारे लंगतियान फैमिली ने तुमको पहले परेशान किया था, इस वजह से मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ और तुम मेरे को यहाँ से जाने दो। इसी साथ में वो जियोयान से बोलने लगता है अगर तुम मेरे को जाने दोगे तो मैं तुम्हारी फैमिली को कभी भी परेशान नहीं करूंगा। इसी साथ में हम जियोयान को देखते हैं और जियोयान सोचने लगता है कि इस बूढ़े को माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम एल्डर होनतियान को देखते हैं और वो अपने हाथ को पीछे करते हैं और किसी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं क्योंकि वो इस तरीके से जियोयान के ऊपर अटैक कर पाए। और इसी साथ में वो सोचने लगता है कि सच में ये लड़का तो काफी ज्यादा बेवकूफ है और मेरे को नहीं लगता है कि ये लड़का मेरे को माफ करने वाला है। तो वो सोचने लगता है कि मेरे को किसी भी तरीके से इसके ऊपर अटैक करके इसको मारना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी पावर से जियोयान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम जियोयान को देखते हैं और जियोयान को उसके चालाकी के बारे में पहले पता था। लेकिन हम जियोयान के पपेट को देखते हैं और जियोयान के पपेट उसको बहुत आसानी से पकड़ लेती है। लेकिन इसी साथ में वो जियोयान से बोलने लगता है कि प्लीज मेरे को एक मौका और चाहिए और मेरे को माफ कर दो। साथ में वो जियोयान से बोलने लगता है कि तुम जो भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद हम जियोयान उससे बोलने लगता है कि मैंने व्हील नाइटिंग के तीनों एल्डर को भागने दिया क्योंकि उन तीनों ने मेरे ऊपर छुप के अटैक नहीं किया। इसी साथ में अगर तुमको जाना था तो तुम मेरे से माफी मांग के जा सकते थे, तुमने छुप के अटैक किया है इसलिए मैं तुमको किसी भी हालत में मार डालूंगा। इस साथ में हम जियोयान को देखते हैं और जियोयान अपने रेड फ्लेम को एक्टिवेट करके उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। इसी साथ में हम जियोयान को देखते हैं और जियोयान उसको मार कर नीचे भी आ जाता है। फिर उसके बाद हम फैमिली के एल्डर को देखते हैं और जियोयान ने उन सभी की जान को बचाया था, इस वजह से हम देखते हैं कि वो जियोयान को थैंक यू बोलते हैं। लेकिन उसके बाद हमें जियोयान उनसे बोलने लगता है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए और मेरे को ऐसा लगता है कि विन पवेलियन अब तुम सभी को परेशान नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ हान्यू जियोयान से बोलने लगती है कि तुमको कहीं तो चोट नहीं लगी है। उसके बाद हम जियोयान उससे बोलने लगता है कि तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है और यहाँ की प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी को अलविदा बोलकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन हान्यू उससे बोलने लगते हैं कि तुम इतने जल्दी कहाँ पर जा रहे हो। लेकिन उसके बाद हम जियोयान उससे बोलने लगता है कि मैं और भी पावरफुल होना चाहता हूँ। इस आदमी जियोयान उन सभी से बोलने लगता है कि तुम सभी को विन लाइट एंड पवेलियन से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसी आदमी जियोयान उन सभी से बोलने लगता है अगर मौका मिला तो हम सभी फिर से मिलेंगे और जियोयान वहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हान्यू को देखते हैं और हान्यू जियोयान को पसंद करने लगी थी, इसलिए उसको जियोयान की चिंता होने लगती है। लेकिन हम जियोयान को देखते हैं और जियोयान उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं रखता था। फिर अगले सीन में हम जियोयान को देखते हैं और जियोयान एक गुफा के अंदर आ गया था। दूसरी रात में हम जियोयान को देखते हैं और जियोयान कल्टीवेशन कर रहा था और अपनी बॉडी को वापस से रिकवर कर रहा था। उसके बाद हम मास्टर ध्यान लोग को देखते हैं और वो भी बाहर आ जाते हैं। उसी रात में हम देखते हैं कि वो वहाँ पर लेट कर आराम कर रहे थे और वो जियोयान को देख रहे थे और वो जियोयान से बोलने लगते हैं तुम्हारी बॉडी तो बहुत ही तेजी से रिकवर हो रही है। फिर उसके बाद हम जियोयान को देखते हैं और जियोयान भी अपने आंखों को खोल लेता है। फिर उसके बाद वो जियोयान से बोलने लगते
हैं कि जब भी तुम मेरी पावर को यूज करते हो डिजिवल इंफ्रारेड सूट जाता है। इस आदमी वो जोयान से बोलने लगते हैं कि धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी के अंदर वो काफी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा भी हो सकता है और मेरे को पता है कि इसका इफेक्ट भी काफी तगड़ा होने वाला है। उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान भी उनकी बातों पे एग्री हो जाता है। लेकिन इसी साथ में जोयान बोलने लगता है कि दूसरों की पावर को यूज करेंगे तो ऐसा होगा ना। लेकिन इसी साथ में जोयान बोलने लगता है कि मैंने आपकी पावर की वजह से उन सभी को हरा पाया और मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले फ्यूचर में मेरे को और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। लेकिन उसके बाद जोयान के मास्टर उससे बोलने लगते हैं कि इसका इफेक्ट छोटा मोटा नहीं रहता है और इसी साथ में अगर मेरी बॉडी होती तो मैं इसकी पिल भी बनाकर तुमको दे सकता था, लेकिन अभी के टाइम पे मैं एक सोल हूँ इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान बोलने लगता है कि मेरे मास्टर ने यहाँ से जाने से पहले मेरे लिए काफी सारे पिल के फॉर्मूले छोड़े थे और उन सभी फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला किसी भी स्पिरिट के इफेक्ट को कम करने वाला था। उसी साथ में हम जोयान को देखते हैं और जोयान उस फॉर्मूले को बाहर निकाल लेता है। फिर उसके बाद हम मास्टर त्यालो को देखते हैं और वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो जोयान के पास में आ जाते हैं और उसी साथ में वो जोयान से बोलने लगता है कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये फॉर्मूला भी तुम्हारे पास में होगा। उसी साथ में वो जोयान से बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे मास्टर को देखना चाहता हूँ और मेरे को उनसे मिलने का काफी ज्यादा मन हो रहा है। उसी साथ में वो जोयान से बोलने लगते हैं अगर आने वाले फ्यूचर में तुम मेरे को अपने मास्टर से मिलवा सकते हो तो तुम्हारी काफी ज्यादा कृपा होगी। उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान भी उनकी बात पे एग्री हो जाता है। उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान उस फॉर्मूले को ओपन कर देता है और वो फॉर्मूला किसी पिल का था जो कि लेवल 6 की पिल थी और उस पिल की हेल्प से किसी भी सोल की पावर का इफेक्ट कम किया जा सकता था और इसी साथ में ये बॉडी को भी बहुत ही खतरनाक तरीके से साफ कर सकती है। साथ में जोयान को ये भी डर था क्या पता मैं इस पिल को बनाने में फेल हो जाऊं, लेकिन जोयान सोचने लगता है कि मैं इस पिल को बना सकता हूँ और मेरे को इस पिल के इंग्रेडिएंट को भी जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा क्योंकि मैं इस तरीके से उस सोल पावर के इफेक्ट को खत्म कर सकूं। फिर उसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान उस चारों स्क्रोल को भी बाहर निकाल लेता है क्योंकि जोयान ने उन चारों एल्डर से लिया था। लेकिन इसी साथ में हम जोयान को देखते हैं और जोयान 3000 इलोजरी बॉडी की पावर की प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन इसी साथ में हम मास्टर त्यालो को देखते हैं और वो काफी ज्यादा थक चुके थे इसलिए हम देखते हैं कि उनको नींद आने लगती है। बाद में वो जोयान से भी बोलने लगते हैं कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनको जल्दी नींद आने लगती है और उसी साथ में वो जोयान से बोलने लगते हैं कि तुमको खुद ही इस 3000 इल्यूजनरी बॉडी की प्रैक्टिस करनी होगी और मेरी नींद जैसे कंप्लीट हो जाएगी तो मैं वापस ही जाग जाऊंगा। लेकिन इसी साथ में हम जोयान को देखते हैं और जोयान ने अपनी हेवनली फ्लेम को भी एक्टिवेट कर लिया था और उसी साथ में हम देखते हैं वो चारों स्क्रोल को मिक्स करने लगता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं उन सभी स्क्रोल की पावर जोयान के ब्रेन में जाने लगती है, जोयान की बॉडी के अंदर स्टोर होने लगती है। उसके बाद हम जोयान की स्पिरिचुअल बॉडी को देखते हैं और वो सभी टेक्निक के वर्ल्ड में आ गई थी। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि उन चारों टेक्निक के रून अलग अलग घूम रहे थे। इसके बाद हम जोयान को देखते हैं और जोयान उस प्रैक्टिस को सीख पाता उससे पहले जोयान की आंखें खुल जाती है और मैंने इस टेक्निक को आपस में जोड़ दिया है, लेकिन फिर भी इसके रून अभी भी अलग अलग जा रहे हैं इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि इसको समझना काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। उसी साथ में हम जोयान को देखते हैं और जोयान ये सब बताकर उस सभी स्क्रोल को अपने पास में रख लेता है। उसी साथ में जोयान ये भी सोच रहा था कि मैंने व्हील लाइटिंग पवेलियन के काफी सारे एल्डर को जख्मी कर दिया है इसलिए मेरे को व्हील लाइटिंग पवेलियन से काफी दूर रहना होगा। और उसी साथ में हम जोयान को देखते हैं और जोयान अपने लोग को चेंज करके वहाँ से निकल जाता है। पर जोयान ये भी सोच रहा था कि मेरे को जल्दी से जल्दी लिटिल फेरी डॉक्टर से भी मिलना होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद में हम जोयान को देखते हैं और जोयान बॉल सिटी में आ गया था और जोयान ये भी सोच रहा था कि नॉर्थ सिटी से काफी दूर है इसलिए ये जगह सही होनी चाहिए और ये काफी ज्यादा सेफ भी होनी चाहिए। लेकिन इसी रात में हम जोयान को देखते हैं और जोयान वहाँ पर एक आदमी को रोक कर बोलने लगता है कि यहाँ पर कोई शॉप है जहाँ पर नक्शे मिलते हो। उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं और जोयान को एक शॉप के बारे में बता देता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके बाद हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं और वो जोयान को रोक लेता है क्योंकि वो भी नक्शे सेल करता था। उसी रात में वो जोयान से बोलने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम मैप खरीदना चाहते हो और मेरे पास में भी काफी सारे मैप है तो तुम मेरे से क्यों नहीं खरीद लेते हो क्योंकि वो तुम्हारे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। इस आदमी वो जोयान से बोलने लगता है कि मैंने इन सभी को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत की है और इसमें हर चीज को डिटेल में दर्शाया गया है इसलिए तुम इन सभी को चेक भी कर सकते हो। लेकिन हम जोयान को देखते हैं और जोयान उसके बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था क्योंकि उसके पास में काफी कम मैप थे। उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं और वो जोयान से बोलने लगता है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरे पास में काफी सारे रेयर मैप है तो उन सभी को मैंने फुल डिटेल के साथ में बनाया है। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।